नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे उपसर्ग और प्रत्यय चल रहे थे, इन पर जो चर्चा हो रही थी वह पूरी तरह से चर्चा समाप्त हो चुकी है। एक दो वीडियो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि आज टॉपिक में लिखा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये अभी पढ़ाने के लिए रह गए हैं, तो आज से देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किन शब्दों को कहते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका मतलब होता है, इन सब बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों से बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। इसकी परिभाषा लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द आखिर होते कौन हैं? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। पर्यायवाची शब्द, कभी कभी ऐसे शब्द देखने को मिले होंगे जो कि समान अर्थ देते हैं, जो शब्द समान अर्थ प्रकट करें उन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या हम कह लें वे शब्द जो समानता लाएं, वे शब्द जो अर्थ में समानता लाएं, उन्हें समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द या हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। वे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है, इन्हें हम समानार्थक या हम कह लें समानार्थी या हम कह लें या पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जिनके अर्थ में समानता देखने को मिले या समानता होती है, उन्हें हम समानार्थक शब्द कह लें या समानार्थी शब्द कह लें या फिर हम कह लें पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यायवाची शब्द होते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द लिखाएंगे इस वीडियो में। जैसे हम कह लें अतिथि। जैसे अतिथि का मतलब होता है जिसकी तिथि पता ना हो और मेहमान आ जाए। कोई ऐसा मेहमान जिसकी तिथि पता ना हो और वो घर पर आ जाए, उसे कहेंगे अतिथि। लेकिन अतिथि को और किन किन शब्दों से हम परिभाषित कर सकते हैं? जैसे हम कह लें मेहमान, अभ्यागत लिखेंगे मेहमान, कह लें या हम कह लें अभ्यागत। मेहमान का भी अर्थ होता है अतिथि और अभ्यागत का भी अर्थ होता है अतिथि। या हम कह लें आगुंतक या पाहुना। आगुंतक या हम कह लें पाहुना। आगुंतक या हम कह लें पाहुना। तो अतिथि को या हम कह लें मेहमान को किन किन नामों से पहचान सकते हैं? या हम कह लें अतिथि के या मेहमान के जो समानार्थी शब्द होते हैं या हम कह लें पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? मेहमान, अभ्यागत,
आगुंतक या पाहुना। अगला देखेंगे अमृत। अमृत 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 के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? अमृत के सोम, पीयूष, अमीय। सोम जो ज्यादा प्रचलन में है वही लिख रहे हैं, सोम, पीयूष, अमीय। सोम, सोम कह लें, जैसे कहते हैं सोमरस, तो उसका मतलब होता है अमृत। सोम कह लें, पीयूष कह लें या अमीय कह लें, यम कह लें। जीवनोदक, जीव नोदक, जीवनोदक। अमृत का पर्यायवाची शब्द होते हैं सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। अगला लिखेंगे अग्नि। अग्नि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि, अग्नि का जैसे कह लें आग, अनल या ज्वाला। आग, ज्वाला, दहन। लिखेंगे आग, आग, ज्वाला, दहन। आग, ज्वाला, दहन। या हम लिख सकते हैं धनंजय, वैश्वानर। धनंजय, धनंजय, वैश्वानर, वैश्वानर। धनंजय, वैश्वानर। या वायुसखा, वायुसखा, धूमकेतु, वायुसखा। धूमकेतु या अनल, अनल। पावक, पावक। दहक, दहक या दहन, पावक। या हम कह लें कृषाणु, कृषाणु भी इंपॉर्टेंस है। कृषाणु और भी हैं, तो इंपॉर्टेंस इसमें कौन कौन है? अग्नि का आग, अग्नि का समानार्थी शब्द होता है आग, आग का मतलब भी अग्नि होता है। ज्वाला कह लें, दहन कह लें, धनंजय कह लें, वैश्वानर कह लें, या फिर हम कह लें वायुसखा, धूमकेतु, या हम कह लें अनल, पावक और कृषाणु। जो कृषाणु शब्द है या हम कह लें धूमकेतु शब्द है, धूमकेतु शब्द काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। धूमकेतु जैसे हम उल्का पिंड देखते हैं उसमें धूमकेतु होता है, उसका भी मतलब अग्नि होता है। तो धूमकेतु किसका पर्यायवाची हो गया? धूमकेतु हो गया अग्नि का पर्यायवाची। या हम कह लें कृषाणु, कृषाणु किसका पर्यायवाची होता है? तो कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची होता है। जैसे धनंजय, धनंजय का मतलब भी अग्नि होता है, तो धनंजय किसका पर्यायवाची हो गया? अग्नि का पर्यायवाची हो गया। दहन, आग, ज्वाला ये तो पता ही होगा। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे अग्नि बाद देखेंगे अर्थ। अर्थ, अर्थ देखेंगे। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है या अर्थ का पर्यायवाची क्या होता है? है, है, है। तुरंग, तुरंग, घोड़ा, या हम कह लें घोड़ा का ही पर्यायवाची है, या हम कह लें घोटक, वाजी, घोटक, वाजी, वाजी। तो ये अर्थ के पर्यायवाची हो गए। या हम कह लें घोड़ा के पर्यायवाची है तुरंग, घोटक, या हम कह लें वाजी। अगला देखेंगे असुर। असुर का बहुत पूछते हैं। असुर, असुर का पर्यायवाची जैसे निशाचर हो गया, निश्चर हो गया, ये सब असुर के पर्यायवाची होते हैं। निश्चर, रजनीचर, धनुज, निश्चर, रजनीचर,
धनुज, या हम कह लें निशाचर। निशा का मतलब होता है रात, चर का मतलब चलने वाला, तो जो रात में चलता है उसे हम कहते हैं असुर या रजनीचर। धनुज, दैत्य, राक्षस। दैत्य हम कह लें या कह लें राक्षस, राक्षस या निशाचर, निशाचर। निश्चर, रजनीचर, दैत्य, दमचर, राक्षस, दानव, या हम कह लें रात्रिचर, दानव या रात्रिचर। मित्रों ये सब इंपॉर्टेंस में लिखा रहा हूं कि असुर का पर्यायवाची निश्चर कह लें या हम कह लें रजनीचर कह लें या धनुज या दैत्य। दैत्य काफी बार पूछा गया है, दैत्य किसका पर्यायवाची होता है तो असुर का। या निशाचर या दानव, दानव भी काफी बार पूछा गया है। और रात्रिचर, जितने भी चर वाले हैं इससे हम ध्यान रखेंगे कि असुर के ही पर्यायवाची होंगे, चर वाले जितने भी हैं। या हम कह लें अहंकार, अहंकार, अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची लिखेंगे अहंकार, अहंकार। दंभ, गर्व, अभिमान, दंभ, गर्व, अभिमान, अभिमान। दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, अभिमान, घमंड। ये सब अहंकार के पर्यायवाची होते हैं। दंभ, दंभ जैसे गर्व, हमें बहुत गर्व है, अहंकार है। या हम कह लें बहुत अभिमान है, तो ये अहंकार के पर्यायवाची होते हैं। जैसे अगला लिखें अश्व, अश्व, अश्व। अश्व का होता है घोड़ा, घोड़ा, घोटक, घोड़ा, घोटक। या हम कह लें तुरंग, हरि, तुरग है, तुरंग। कभी कोई तुरग भी पूछ लेता है। तुरग, घोड़ा, घोटक है, तुरंग, तुरग। हरि, हरि, या हम कह लें वाजी, हरि, या हम कह लें वाजी, या हम कह लें सैंधव, वाजी, वाजी, सैंधव। सैंधव ये काफी बार पूछा गया है, सैंधव किसका पर्यायवाची होता है तो सैंधव अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तुरंग भी पूछा जाता है, तुरंग अश्व का ही पर्यायवाची होता है। अगला देखेंगे अरंड, अरंड। अरंड का मतलब होता है जंगल, जंगल, अरंड, अरंड, जंगल, जंगल, जंगल। वन, वन, वन कह लें या जंगल कह लें, या हम कह लें कानन, कानन, अटवी, कानन, अटवी। या हम कह लें विपिन, विपिन, विपिन। अरण्य का पर्यायवाची होता है, यानी अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने जंगल। या जंगल कह लें, वन कह लें, कानन कह लें, अटवी कह लें या विपिन कह लें, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं जिसे हम अरण्य कहते हैं। अब अंतरिक्ष के लिखेंगे, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है जैसे कि नवमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल या खगोल मंडल। खगोल,
नभमंडल, आकाश मंडल, आकाश मंडल, नभमंडल, खगोल, आकाश मंडल, या हम कहलाएंगे गगन मंडल। अंबर का लिखेंगे अंबर, अंबर, अंबर का मतलब होता है गगन। अंबर आकाश, आसमान, गगन, नभ, आकाश कह लें, आसमान, गगन, नभ, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, नभ, या हम कह लें फलक। अंबु, अंबु इंपॉर्टेंस आ गया, अंबु, अंबु, अंबु का मतलब होता है पानी, या हम कह लें जल। अंबु, अंबु, जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, बारी। अंबु, जल, पानी, नीर, क्षीर, सलल, वारी। सलल, वारी। जैसे हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं तो वहां लिखा होता है, कोई पानी की बोतलें मांगते हैं तो वहां लिखा होता है रेल नीर। तो नीर, नीर का मतलब ही पानी होता है। अंबु का मतलब पानी, अंबु यानी कह लें जल का पर्यायवाची बताइए तो पानी हो गया, नीर हो गया, क्षीर हो गया, सलल हो गया, वारी हो गया और अंबु हो गया। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगले। अब अगली देखेंगे। ये सब समानार्थी शब्द कह लें या फिर समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कह लें। अगला लिखेंगे अकृतज्ञ, 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 अकृतज्ञ। अकृतज्ञ का मतलब होता है जैसे कि किसी पर एहसान करो माननीय, तो एहसान फरामोश कह लें अकृतज्ञ, एहसान फरामोश, या कह लें नमक हराम। एहसान, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, या कह लें नमक हराम, नमक हराम। ये अकृतज्ञ, अकृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश या नमक हराम। अगला देखेंगे अनाज, अनाज का देखेंगे अनाज, अनाज जैसे कह लें गल्ला, गल्ला, अन्न, अन्न, या हम कह लें खाद्यान्न, खाद्यान्न, अन्न, खाद्यान्न, गल्ला, या कह लें नाज, नाज। अगला देखेंगे
अही, अही, अही। अही का मतलब होता है अही। अही किसका पर्यायवाची है? अही एक सांप का पर्यायवाची है। किसका है? सांप। सांप का पर्यायवाची अही है। तो अही का देखेंगे, अही, अही का मतलब होता है सांप, नाग, फड़ी, फड़दर, सर्प। सांप, नाग, फड़ी, फड़धर, फड़दर, सांप, नाग, फड़ी, फड़दर, या हम कह लें सर्प, सर्फ। अगला देखेंगे आंख। आंख, आंख का काफी बार पूछा जाता है, हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आंख का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लोचन, अक्षी, नैन, अंबक। लोचन, लोचन, अक्षी, नैन, अंबक। नयन कह लें, नयन कह लें, नेत्र कह लें, नयन, नेत्र, चक्षु, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु। चक्षु काफी बार पूछा जाता है। चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है? चक्षु आंख या नैन का पर्यायवाची शब्द है चक्षु। विलोचन, दृष्टि, अक्षी, विलोचन, दृष्टि। तो आंख यानी नैन के पर्यायवाची शब्द हैं लोचन, अक्षी, नैन, अंबक, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन और दृष्टि। अगला देखेंगे आकाश। आकाश, आकाश, आकाश का देखेंगे। आकाश का जैसे अंबर हो गया, अभी लिखाया था अंबर, अंबर, गगन, नभ, पुष्कर, नभ, गगन, नभ, गगन, पुष्कर, तारापथ, या हम कह लें शून्य। शून्य भी आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, या हम कह लें अभ्र, व्योम, अनंत, अभ्र, व्योम, अनंत। इसमें जो अनंत है, अनंत काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। अनंत आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है। पुष्कर भी पूछा जाता है ज्यादातर, तो पुष्कर आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है। या हम कह लें, या हम कह लें आवेदन, या हम कह लें आशीर्वाद। आवेदन का लिखेंगे आवेदन, आवेदन। जैसे प्रार्थना पत्र कह लें प्रार्थना, या हम कह लें याचिका, याचना, निवेदन, प्रार्थना, प्रार्थना, याचना, निवेदन। ये आवेदन के पर्यायवाची होते हैं। निवेदन कह लें, प्रार्थना कह लें, या आवेदन कह लें। इंद्र के लिखेंगे इंद्र, इंद्र, इंद्र के लिखेंगे इंद्र, इंपॉर्टेंस रहेगा इंद्र। इंद्र के लिखेंगे सुरेश, अमरपति, वज्रधर, सुरेश, सुरेश,
अमरपति, वज्रधर, या हम कह लें वज्री, वज्रधर, वज्री, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, या पुरंदर, देवराज, पुरंदर, पुरंदर, देवराज, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मेघवाहन, महेंद्र, महेंद्र, मेघवाहन, ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला देखेंगे, ईख, ईख का लिखेंगे ईख, 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 ईख का मतलब जैसे हो गया गन्ना, ईख का कह लें गन्ना, या इक्षु, ईख का पूछा जाता है ईख, ईख का गन्ना, ऊख, ईख का पूछा जाता है ईख का गन्ना कह लें, या ऊख कह लें, या फिर कह लें इच्छु। इच्छु भी काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि इच्छु किसका पर्यायवाची होता है, तो इच्छु ईख या हम कह लें गन्ना का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से चच्छु, चच्छु आँख का होता है, और इच्छु ईख का या गन्ना का पर्यायवाची शब्द होता है। या अगला देखें, उपवन, उपवन, उपवन या हम कह लें वाटिका, उपवन, वन से छोटा होता है ये उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, वाटिका, या हम कह लें उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, या हम कह लें उद्यान, या हम कह लें गुलशन। गुलशन भी उपवन का होता है पर्यायवाची। अगला देखेंगे, उजला, उजला का पर्यायवाची, उजला, उजला यानी उजाला, उजला, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल, ये उजला के पर्यायवाची शब्द हैं। या हम कह लें उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्कर्ष, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति कह लें, उन्नति कह लें, समृद्धि कह लें, या हम कह लें प्रशंसा, प्रशंसा, या हम कह लें उठान, उठान। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ज़्यादातर आ वाले और ई वाले या ऊ वाले, इतने ही आज के वीडियो में हमने समझा पाए आप लोगों को। इससे एक और वीडियो बनाएंगे पर्यायवाची का, जो इम्पोर्टेंस लिखेंगे, उसके बाद पर्यायवाची शब्द खत्म कर देंगे। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पर्यायवाची शब्द कुछ देखने को मिले होंगे, यानी कुछ अच्छे पर्यायवाची शब्द इस वीडियो में पढ़ने को मिले होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, मित्रों से कहेंगे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।